ओके, टॉपिक का नाम क्या है? संधारित्र कैपेसिटर। नया टॉपिक है, क्लियर? ओके, और एक से दो क्वेश्चन। अगर हमें कैपेसिटर को पढ़ना है, जानना है, कैपेसिटेंस को जानना है, तो हमें सबसे पहले बोलो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, पहले किसके बारे में बता रहा हूं? विद्युत विभव। ओके, विभव सब जानते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो मैंने कहा W बराबर V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। ओके, ये है वर्क और ये क्या है? चार्ज। ओके, और यूनिट ऑफ V करते हैं तो जूल अपॉन कूलाम भी होता है। और एक पर्सन साइंटिस्ट जिसको रेस्पेक्ट देने के लिए वोल्ट भी बनाया गया, और आज के टाइम में हम इसकी वैल्यू को वोल्ट में ही बताते हैं। ओके, किसी की वैल्यू 5 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो वो वोल्टेज की होती है, सब जानते हैं। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल ओके ऑफ स्फीयर। बोलो क्लियर? गोले ऑफ कंडक्टेंस स्फीयर, चालक गोले का विभव। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी मैं कैपेसिटेंस पे आ जाऊंगा और आपको पता चलेगा कि बिना पोटेंशियल के नॉलेज के कैपेसिटेंस कभी समझ ही नहीं सकते हैं। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा चालक गोले का विभव, ये R रेडियस का गोला है। क्लियर? ओके, मैंने कहा Q इस पे चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा, बोलो क्लियर, KQ अपॉन R। ये कैसे आया होगा? इधर ध्यान दो। आपको मैंने कहा कि EB बराबर क्या होता है? माइनस D अपॉन R। बोलो क्लियर? ओके, ये dx, या मैं आपको कह सकता हूं V बराबर E इंटू D। क्लियर? या मैं कह सकता हूं V बराबर E इंटू R। ओके, अब आपको पता है एक कंडक्टर स्पेयर होता है जिसपे बोलो चार्ज केवल कहां पर होता है? सरफेस पर। ओके, और हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि उसका ये जो होता है वो बोलो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, और ये R तो ये कट हो गया, तो KQ अपॉन R आ गया। अरे समझे? बोलो K क्या है? बोलो इलेक्ट्रो स्टैटिक कांस्टेंट। ओके, स्थिर वैद्युत की नियतांक। ओके, जिसकी वैल्यू बच्चा जानता है। बोलो क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। ओके, और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि K का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और होता है कि नहीं होता? बोलो आपको क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा, ये मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया, ठीक है, और ये भी पोटेंशियल ही है, ये और वो सेम है। बोलो क्लियर? ओके, अगर मैं चाहूं कि भाई यहाँ पर डायमेंशन ओके ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहूं, ओके, बोलो मैंने कहा विद्युत विभव की विमा निकालना चाहूं तो दो मेथड है, दोनों फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। अभी तक मैंने दो ही बताया, दोनों से सेम आएगी। एक मैंने कहा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। बोलो ये तो बहुत आसान है, W की हम जानते हैं M1 L2 T-2,
क्यू की जानते हैं क्या होता है 80, बोलो क्लियर। तो सिंप्लीफाइड करूंगा तो m1 ओके L2 T माइनस 2 और A माइनस 1, क्लियर ओके, समझ में आया बोलो आपको। अब अगर मैंने अभी अभी कहा कि के क्यू अपॉन आर भी होता है, इसे भी निकाल लेते हैं, बोलो क्लियर। अरे सेम ही आएगी ना। तो मैंने कहा पहले के को क्या होता है, तो एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको मैंने कहा पहले तो के को निपटाएंगे, तो इसकी जगह हमें ये लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं, बोलो ये एफ इंटू बोलो आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये क्यू अपॉन आर, एक क्यू से क्यू कट गया, एक आर से आर कट गया। बस हमारा टारगेट यही होता है कि फॉर्मूले को किस में लाना, कैसे करके फोर्स या वर्क में लाना। फोर्स की क्या होती है m1 L1 T माइनस 2, आर की L और इसकी AT। अगेन आप करोगे तो वही आएगी, बोलो क्लियर ओके। बोलो m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डायमेंशन सेम आएगी क्योंकि फॉर्मूले सेम है। ये वर्क की फॉर्म में और ये बोलो आपको मैंने कहा चार्ज की फॉर्म, ये आपका के क्यू अपॉन आर की फॉर्म में है, क्लियर। अच्छा अगर आपको डायमेंशन पूछे तो यही मेथड फॉलो करेंगे, ये क्यों करेंगे, ये तो लंबा मेथड है ना। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। बट आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने अगर सबसे पहले आपको लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले मैंने ये लिखा और फिर मैंने एक गोले का ये बताया, तो दोनों फॉर्मूले क्या है सेम ही है। और समझे बोलो, मेरी बात समझ में आई। एक चार्ज कैरियर बोलो कंडक्टर का ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है। कैसे होता है मैंने प्रूव करके बताया। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि अगर आपको कैपेसिटर पढ़ना है, कैपेसिटेंस को जानना है, तो बिना पोटेंशियल के नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए मैंने पहले आपको 10 मिनट बेसिक बताया कि भाई आप पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है, बोलो क्लियर ओके। तो आपको मैंने कहा एक चीज और लिख देते हैं, क्लियर ओके। मैंने कहा विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर ओके ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। ओके नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कैपेसिटर संधारित्र, क्लियर। ये सब नए चैप्टर है, बोलो क्लियर ओके। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, केटीजी पढ़ा, प्रैक्टिस सीट मिली आज, बोलो ओके।
मतलब मुझे अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं पहले 10-15 मिनट बेस बना रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगर कैपेसिटी सिखाना तो पोटेंशियल तो वर्ड बार बार आएगा, क्योंकि अभी पहला ही फॉर्मूला Q बराबर CV करने वाला हूँ कि किसी भी कंडक्टर को जितना चार्ज दिया जाता है उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल है क्या चीज, पहले उसको जानना पड़ेगा। ओके तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W क्या होता है वर्क, Q क्या होता है चार्ज, ये कार्य, ये क्या आवेश। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर गुलाम या वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसको रेस्पेक्ट देने के लिए बनाया, और आज के टाइम में बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट ही फेमस है। बोलो क्लियर। ओके लेकिन फिर ये क्यों बताया, ये क्यों बताया, क्योंकि वोल्ट हमें कभी डायमेंशन नहीं दे सकता है, और समझे डायमेंशन तो ओरिजिनल चीजों से ही आएगी। बोलो क्लियर। ओके फिर मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टेंस स्पेयर, चालक गोले का विभव। तो चालक गोले का मतलब जिसमें चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे Q, और R उसकी रेडियस है। तो आपसे पूछा कि भाई उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, जहाँ K क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर विद्युत की नियतांक, और जिसकी वैल्यू होती है मैंने कहा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर गुलाम स्क्वायर, और K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ये तो चलो समझ में आ गया। ये KQ अपॉन R आया कहाँ से, तो मैंने साइड में बताया, मैंने कहा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रिलेशन होता है, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें E इक्वल टू क्या होता है -dV अपॉन dr। इसका मतलब हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ कि V इक्वल टू E इंटू डी। ओके तो आपको मैंने कहा इसी को क्या कर सकता हूँ, V इक्वल टू E इंटू R। बोलो क्लियर। तो E का मतलब एक कंडक्टर स्पेयर का जो गाउस के अकॉर्डिंग E होता है वो KQ अपॉन R स्क्वायर। सब इधर ध्यान दो, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R से R कट गया तो ये फॉर्मूला आ गया, और समझे। इसका मतलब कहीं भी स्पेयर के लिए V की जगह KQ अपॉन R यूज करना हो तो कर लूंगा, और समझे। बोलो मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले से बेसिक पता हो, कुछ को नहीं पता हो, इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं कहीं पर भी V की जगह KQ अपॉन R लिखूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, और समझे। बोलो अब करें चैप्टर स्टार्ट। बोलो चैप्टर क्या है हमारा, कैपेसिटर। ओके और कैपेसिटर में पहली चीज पढ़ाने वाला हूँ कैपेसिटेंस। बोलो धारिता। कैपेसिटर तो बात की बात है, पहले हमें क्या वर्ड समझना पड़ेगा, कैपेसिटेंस, धारिता। बोलो क्लियर। ओके जिसमें पोटेंशियल बार बार वर्ड आएगा इसलिए मैंने पोटेंशियल को बताया। ये कर लिया नोट, बोलो आपने। ओके ये K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब चैप्टर आने वाले हैं जिन्होंने नहीं पढ़े। बोलो क्लियर। ओके हो गया, हटा दूं। करें स्टार्ट। बोलो ठीक है। चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर। नाम तो कभी सुना ही होगा, संधारित्र बोलो जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। ओके जिसके अंदर पहले पोटेंशियल का बेसिक बताया और क्यों बताया, अभी कनेक्शन सारी कड़ियां जुड़ेगी। अब आपको मुझे पढ़ाना है, बोलो क्या, कैपेसिटेंस। क्लियर। ओके यानी धारिता। क्लियर। क्या पढ़ाना है, बोलो
बोलो मैंने कहा कैपेसिटेंस, क्लियर, ओके। धारिता जिसको सिंबल होता है सी, क्योंकि बोलो इसको हम कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो सी सिंबल इसको दिया जाता है। अब क्या होता है कि कोई की कंडक्टर बोलो सब्सटेंस है, चालक पदार्थ है, उसको हम जितना चार्ज देते हैं उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बोलो जितना चार्ज देते हैं उतना क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल होता है क्या, के क्यू अपॉन आर। समझे, बोलो सीधी सी बात है, अभी बताया मैंने आपको, जितना चार्ज किसी को देंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इसको हटाएंगे तो डायरेक्ट एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको क्या करेंगे, Q बराबर CV। तो आपको यहाँ पर जो C है वही क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। बाद में नोट करना, पहले ध्यान दो, ओके। मैंने कहा वही क्या होता है, कैपेसिटेंस, क्लियर। धारिता, क्लियर, ओके। अब आप ध्यान दो, यहां पर Q क्या है, Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, बोलो पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर, ओके। अगर मुझे कोई कहे कि बोलो यूनिट ऑफ C, तो आपको मैंने कहा बोलो यहां पर Q बराबर CV, आपको हमेशा यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो अगर आप यूनिट ऑफ C करोगे तो एक तो क्या करोगे, कूलम्ब पर वोल्ट, लेकिन एक और है जो फेमस है जिसका नाम है फेराड। बोलो क्या लिखा मैंने, फेराड, नॉट फेराडे। फेराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, मैंने लिखा फेराड। क्या लिखा, फेराड, ओके। और कैपेसिटेंस को हमेशा इसी में शो किया जाता है। हालांकि आपको जनरली कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो ऐसी मिलती है, बोलो माइक्रोफेराड 10 की पावर -6, ओके। नैनोफेराड 10 की पावर -9, बोलो आपको पिकोफेराड बोलो 10 की पावर -12, ओके, इस फॉर्म में मिलेगी। और समझे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहीं पर आपको मैंने कहा ध्यान रखना कि जो फेराडे होता है, ओके, ये बोलो क्या होती है, लार्जेस्ट, मैंने कहा ये लार्जेस्ट, ओके, यूनिट ऑफ चार्ज होता है। अक्सर स्टूडेंट फेराडो फेराडे में गलती कर देते हैं। बोलो फेराडे जो होता है वो आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्लियर। और एक फेराडे जो होता है बोलो वो 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 9। और यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, फेराड है। और क्या है, बोलो फेराड, ओके। मेरी बात समझ में आए, ये क्या है, माइक्रोफेराड, और समझे, बोलो नैनोफेराड, पिकोफेराड, बोलो क्लियर। खाली थोड़ा सा फर्क है, फेराडे फेराड, लेकिन दो अलग अलग यूनिट है, एक है चार्ज की, एक है कैपेसिटेंस की, बोलो क्लियर, ओके। अब आपको मैंने यूनिट बता दी। अगर हमें कोई डायमेंशन ओके ऑफ C पूछे, क्लियर, मैंने कहा धारिता की विमा, ओके भाई, सीधी सी बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो फॉर्मूला जानेंगे तो यूनिट डायमेंशन तो जाननी है। बोलो ये फिजिक्स का एक पैटर्न होता है, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, Q बराबर CV। पूरा खेल इस चैप्टर में इसी का है, बोलो क्लियर, Q बराबर CV, ओके। इसलिए मैंने कहा आपको C बराबर Q अपॉन V। बताओ, हमारा जब भी डायमेंशन निकालते किसी भी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम तब तक फॉर्मूले को ब्रेक करते तब तक कि फॉर्मूला फोर्स या वर्क में ना मिल जाए। तो मैंने कहा Q को तो क्या तोड़ूंगा, V को V की जगह क्या लिखूंगा, W अपॉन Q। और समझे, तो आपको मैंने कहा चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, तो आप यहाँ पर ये W और ये Q, बस अब काम हो जाएगा। अब आप सोचो कि मैंने आपको शुरुआत में ये फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q बताया, और समझे, नहीं तो यहाँ पहली बार आता तो किसी को पता नहीं होता, बोलो क्लियर, ओके। तो अब आपको अपना अपना सा लग रहा है, बस ये क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन W, Q का क्या करूंगा 80 का स्क्वायर
और M1 L2 T-2, फिर तो सिंप्लीफाइड करना है। M-1 ओके, ऊपर जाएगा तो L-2, बोलो ये ऊपर जाएगा तो T4 और A स्क्वायर। कितनी एग्जामों के अंदर कैपेसिटेंस की डायमेंशन पूछी गई है, बोलो क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी निकाल सकते हो, हाँ या ना। यहां तक बात समझ में आई, बोलो नोट करोगे। ये तो नोट हो गया था ना। अच्छा ये बाकी तो अभी है ना। पोटेंशियल में पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूले बताए, फिर डायमेंशन बताई, बोलो यही थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर बोलो क्लियर कैपेसिटेंस है। नो प्रॉब्लम। अच्छा इसमें भी दो दो बार निकाल के क्यों बताई, समझ में आए? ये 10 सेकंड वाला मेथड, ये 1 मिनट वाला, क्यों करेंगे वो, बोलो रिजल्ट लाना अपने को तो सेम, बोलो। अरे ये दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर दोनों पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं तो डायमेंशन सेम ही आएगी, और समझे, बोलो। इससे तो आ गई 10 सेकंड के अंदर, और उसमें तो जुगाड़ करना पड़ा ना, और समझे, बोलो। पर दो बार क्यों करके बताया, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो, बोलो क्लियर। ओके ठीक है, हटा दूं, ये भी दिल दिमाग में रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। ये तो था इस चैप्टर का बेस, बोलो क्लियर, ताकि जो मैंने बेसिक बताया वो चीजें बार बार यूज आएगी, क्लियर। ओके, फिर आपको मैंने कहा कि हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस, बोलो क्लियर। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो मैंने कहा किसी भी कंडक्टर को जितना चार्ज देते हैं उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उसको हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया जिसको C बोला, और C क्या है, बोलो आपको मैंने कहा कैपेसिटेंस, बोलो क्लियर। ओके, धारिता, Q क्या है, आवेश, ओके, और ये क्या है, विभव।
ध्यान रखोगे, अगर आपको कभी किसी की वैल्यू फेरेड में दे रखी है, 10 फेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, तो समझ जाओगे वो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। और समझे? और फेराडे में दे रखी है तो वो चार्ज की यूनिट है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो यह बात समझ में आई? बोलो ये क्या है? बोलो, मैंने कहा ये है माइक्रो फेराड्स। बोलो क्लियर? ये क्या है? नैनो फेराड्स। ये क्या है? पिको। और बोलो फेराड्स। क्लियर? ओके, 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 ठीक है। आई बात समझ? बोलो आपको हो गया? बोलो ओके। अब देखो, मैंने कहा यहां पर कैपेसिटेंस, ओके, ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता।
बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्या लिखा मैंने? हमारे पृथ्वी की क्या बता रहा हूं, बोलो, कैपेसिटेंस। तो आपको मैंने कहा इमेजिन करो कि पृथ्वी कैसा होता है, बोलो, गोल गोल। हम पूरा इलेप्टिकल होता है, लेकिन यूं हम जनरली गोल ही मान के स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं यहां पर लिखूंगा Q बराबर CV, तो C बराबर क्या लिखूंगा, QV। ओके, गोल गोल है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन, मैंने कहा R पृथ्वी की रेडियस है, जिसको हम 6400 इंटू 10⁻³ मीटर कह सकते हैं। बोलो क्लियर? ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा आपको यहां पर यहां रख दूंगा तो ये Q और यहां लिखो KQ अपॉन R। तो आपने देखा Q से Q कट गया, R अपॉन K हो गया। बताना जरा K क्या होता है, 1/4πε0। क्लियर? तो अल्टीमेटली C क्या हो जाएगा, 4πε0 R हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, अगर मेरे को प्रति नाम नहीं लेते और मेरे से पूछते कि एक R रेडियस वाले, बोलो, आपका कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो फॉर्मूला आता 4πε0 R। अब पृथ्वी का नाम ले लिया तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि R की वैल्यू फिक्स है, ε0 की वैल्यू भी फिक्स है। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा यहां पर वैल्यू, ओके, और मैंने कहा यहां पर ओके कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जब हमारा C इज इक्वल टू 4πε0 R आ गया है और जब वैल्यू निकालनी होगी मेरे क्या है, ऐसे कर दूं? अरे समझे? नोट मत करो, ध्यान से समझो। मुझे आंसर वैल्यू तो निकालनी है ना, तो मैं क्यों 4 और πε0 को मल्टीप्लाई करूं? K की वैल्यू तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जानते तो ε0 की भी है, पर ये आसान हो जाएगा ना। ये 6400 इंटू 10⁻³ और इसको क्या लिख दूं, 9 इंटू 10⁻9। सोल्व कर ले। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके मैंने कहा ये कट गया, 10⁻³ आ गया। ये बोलो आपका 6400 डिवाइड बाय 9। ओके यहां पर क्लियर? इसको सोल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 711 माइक्रोफेरेड आएगा। बोलो माइक्रोफेरेड क्यों किया, समझ में आया? अरे हाँ या ना? इमेजिन करो यहाँ 10 होता तो 640 आता। अरे समझे? और 9 है तो 640 से ज्यादा आएगा। वो एग्जैक्ट कितना आता, 711 आता है, इंटू 10⁻⁻6। अरे पहले ये लो खुश, 10⁻⁻6 ये आता है फेरेड। बोलो क्लियर? ओके, फेरेड। फिर मैंने आपको कहा कि एक्चुअली पृथ्वी की कैपेसिटेंस धारिता तो फिक्स है। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। तो वो एक्चुअली क्या होती है, 711 माइक्रोफेरेड होती। कोई भी आपसे कभी पूछे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता। अरे समझे कैसे निकाली जाती, समझ? 711 माइक्रोफेरेड मान है इसका, लेकिन वैल्यू याद नहीं करनी। कैसे आया, आपको समझ में आया? बोलो आपको आया ना? मतलब मैं चाहता तो यहाँ पर 4 लिखता, पाई की वैल्यू 3.14 लिखता, ε0 की वैल्यू भी आपको बताता ही हूँ मैं। बोलो अरे 8.86 इंटू 10 बोलो वो रखता, फिर वो कैलकुलेशन करता, उससे इजी कैलकुलेशन ये हो गई ना। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो आपको ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो हाँ या ना? नोट करोगे? ये फॉर्मूला तक एग्जामों में पूछा गया है। बोलो क्लियर?
देखो बार बार वही बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया काम आ रही है। बोलो बिना पोटेंशियल के कभी कैपेसिटेंस के अंदर कहीं भी कुछ नहीं सीख सकते। बोलो क्लियर? ओके, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। बोलो क्लियर? ठीक है, हटा दो मैं बोलो। पृथ्वी की धारिता का मान। क्लियर? ये वैल्यू फिक्स होती है। बोलो क्लियर? अब सोचो अर्थ का हर पैरामीटर फिक्स है कि नहीं है? रेडियस फिक्स है, मास फिक्स है, ऐसे कैपेसिटेंस भी फिक्स है। बोलो क्लियर? ओके, हटा दूं? ठीक है, जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया, बोलो यहां पर कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अर्थ इज पृथ्वी की धारिता का मान होता है। ओके, चार ऑप्शन आपको ए बी सी डी। 611 नैनोफेरेड, 711 नैनोफेरेड, 711 माइक्रोफेरेड, 711 पिकोफेरेड। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो वैसे तो ये वैल्यू फिक्स है बोला आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा जब हम चीजों को निकालते हैं ना तो हमें बोलो ज्यादा आइडिया रहता है। अगर समझे कि वास्तव में माइक्रोफेरेड था कि नैनोफेरेड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया? जब हम डायरेक्ट एज ए फैक्ट याद कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें ध्यान रहता है लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता है। और जब चीजें हम निकालते हैं, वैसे तो ये एक फिक्स वैल्यू है, जैसे अर्थ की रेडियस फिक्स है वैसे उसकी कैपेसिटेंस भी फिक्स है। कितनी है बोलो? 711 माइक्रोफेरेड। और समझे? बोलो एक क्वेश्चन। ओके, अब मैंने कहा अगर मुझे कोई कहे कि बोलो कैपेसिटेंस, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ आर रेडियस, ओके, कंडक्टर स्पेयर। बोलो मुझे कोई के आर त्रिज्या वाले चालक गोले की धारिता, तो मुझे बताओ अपना पैटर्न तो वही रहेगा। बोलो क्या पैटर्न रहेगा? ये है आर रेडियस वाला और ये क्यू इस पे चार्ज है। ओके, और मुझे निकालना इसका, तो क्यू बराबर सी वी, सी बराबर क्यू वी। यहां पर क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन आर। तो आप क्या देखोगे? बोलो क्लियर? आर अपॉन के। बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहले बताओ यही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ या ना? अब हमें क्या पता चल रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
बोलो क्लियर? और समझे बोलो? आप खुद सोचो, जितना बड़ा गोला होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और समझे बोलो क्लियर? हाँ, इस केस में जब मैं अर्थ का नाम नहीं लेता हूं तो एग्जामिनर को मुझे गोले का रेडियस देनी पड़ेगी, तो ही मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। लेकिन अर्थ का नाम ले लेगा तो रेडियस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ की रेडियस फिक्स है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में यूज कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है, इसलिए हमने 10 की पावर बोलो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। बोलो क्लियर? ओके, नोट कर लोगे? आज एक कैपेसिटेंस क्या चीज होती है उसको इंट्रोड्यूस किया। पढ़ना हमें कैपेसिटर है, पढ़ना हमें क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब संधारित्र पढ़ना है। बोलो क्लियर? लेकिन बिना कैपेसिटेंस के हम कैपेसिटर को नहीं पढ़ सकते। तो आज मैंने आपको कैपेसिटर, बोलो कैपेसिटेंस, उसकी फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ओके, और छोटी मोटी चीजें बताई है। क्लियर? पोटेंशियल, दो गोलों की रेडियस का रेशियो दे दे, कैपेसिटेंस का रेशियो पूछे, बता सकते हो? अरे 4πε0 तो कॉमन है ना। बोलो क्लियर? ओके, बोलो यहां पर C2/C1 इज इक्वल टू R2/R1। बोलो क्लियर? आई बात समझ में आए? इसमें भी जब सोल्व करना होगा तो इससे करेंगे क्या? नहीं, इससे करेंगे। आर दे देगा जो भी दे। मैं बार बार दो दो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फॉर्मूला अगर दुनिया में आपको पूछेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा ऑप्शन में, और वैल्यू निकालनी है तो इससे निकालनी है, ताकि क्योंकि k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और इजी हो जाएगा ना काम थोड़ा। बोलो कैलकुलेशन हमें करना भी तो फास्ट है। बोलो क्लियर? खाली आंसर निकालने से मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार ये दोनों लिख रहा हूं। बोलो क्लियर? आर दे दे और सी निकालना हो तो इस निकालेंगे इससे, और अगर फॉर्मूला पूछे तो इससे। बोलो क्लियर? क्योंकि 8πε0 r ऐसे ऑप्शन में आता है। बोलो क्लियर? ओके, और ये समझ गए? बोलो आपको दो गोले जिनके रेडियस का रेशियो ये है, सेम चार्ज है, तो बताइए उसके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा? बता सकते हैं? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ के बोलो ओके। और एक आर रेडियस वाले की इतनी कैपेसिटेंस है तो R2 इतने वाले कितनी होगी तो भी कर सकते हैं। ओके, वर्बली बता रहा हूँ, समझ के बोलो। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी।